जय श्री सीताराम। हनुमान जी महाराज की जय। गुरुदेव भगवान की जय। हे प्रभु आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे नाथ चरण शरण प्रदान करो प्रभु। कल हम पढ़ रहे थे राम रावण युद्ध हो रहा है, और जब रावण ने हृदय में विचारा कि राक्षसों का नाश हो गया है, मैं अकेला हूँ और वानर भालू बहुत हैं, इसलिए मैं अब अपार माया रचूं। आगे क्या प्रसंग है देखें। देवन प्रभु ही पयाद देखा, उपजा और अति क्षोभ विसेखा। देवताओं ने प्रभु को पैदल बिना सवारी के युद्ध करते देखा तो उनके हृदय में बड़ा भारी क्षोभ दुख उत्पन्न हुआ। सुरपति निज रथ तुरत पठावा, हर्ष सहित मातली ले आवा। फिर क्या था, इंद्र ने तुरंत अपना रथ भेज दिया। उसका सारथी मातली हर्ष के साथ उसे ले आया। तेज पुंज रथ देवे अनुपा, हर्ष चढ़े कौशलपुर भूपा। चंचल तुरग मनोहर चारी, अजर अमर मन समगतिकारी राम। उस दिव्य अनुपम और तेज के पुंज तेजो में रथ पर कौशलपुरी के राजा श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर चढ़े। उसमें चार चंचल मनोहर अजर अमर और मन की गति के समान शीघ्र चलने वाले देवलोक के घोड़े जुते थे। रमरथारूढ़ रघुनाथ ही देखी रामा, रमदाए कपि बल पाई बिसेकी रामा। रम सही न जाय कपिन के मारी रामा, रम तब रावण माया विसारी रामा। श्री रघुनाथ जी को रथ पर चढ़े देखकर वानर विशेष बल पाकर दौड़े। वानरों की मार सही नहीं जाती। तब रावण ने माया फैलाई। क्या माया फैलाई? सो माया रघुबीर ही बाची, लक्ष्मण कपिन सुमानी साची। ऐसी माया फैलाई, एक श्री रघुनाथ जी की वह माया नहीं लगी। सब वानरों ने और लक्ष्मण जी ने भी उस माया को सच मान लिया। क्या माया थी? देखी कपिन निशाचर अनी, अनुज सहित बहु कौशल धनी। वानरों ने राक्षसी सेना में भाई लक्ष्मण जी से बहुत से रामों को देखा। बहु राम लक्ष्मण देख मरकट, भालु मनु अति अपोडरे। धनुचेत्र लिखित समेत, लक्ष्मण जैसु कहत वही करे। निज सैन चकित बिलोक, अत दर चाप सज कौशल धनी। मायावरी हर निमिष मऊअरसी, सकल मरकट अनी अरसी, सकल मरकट अनी। बहुत से राम लक्ष्मण देखकर वानर भालू मन में मिथ्या डर से बहुत ही डर गए। लक्ष्मण जी सहित वे मानव चित्र दिखे से जहाँ के तहाँ खड़े देखने लगे। अपनी सेना को आश्चर्यचकित देखकर कौशलपति भगवान श्री हरि, दुखों के हरने वाले श्री राम जी ने हंसकर धनुष पर बाण चढ़ाकर पल भर में सारी माया हर ली। वानरों की सारी सेना हर्षित हो गई। राम फिर बहुर राम सब तन चितई, बोले बचन गंभीर। गंध युद्ध देखो सकल, समित भय अति वीर। बोलो बजरंग बली की जय राम। फिर श्री राम जी सबकी ओर देखकर गंभीर वचन बोले, हे वीरो, तुम सब बहुत ही थक गए हो, इसलिए अब मेरा और रावण का द्वंद्व युद्ध देखो। अस कहि रथ रघुनाथ चलावा, देव चरण पंकज सिरुनावा। अब लंके
देश क्रोध और चावा, गर्जत तरजत सन्मुख धावा, सन्मुख धावा, सन्मुख धावा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने ब्राह्मणों के चरण कमलों में सिर नवाया और फिर रथ चलाया। तब रावण के हृदय में क्रोध छा गया और वे गरजता तथा ललकारता हुआ सामने दौड़ा और बोला, कहने लगा, जीते हुए भट संजुग माई, सुनता पस में तिन समनाई। रावण नाम जगत जस जाना, लो तप जाके बंदी खाना, बंदी खाना, बंदी खाना। उसने कहा, रे तपस्वी सुनो, तुमने युद्ध में जिन योद्धाओं को जीता है मैं उनके समान नहीं हूँ। मेरा नाम रावण है, मेरा यश सारा जगत जानता है। लोकपाल तक जिसके कैद खाने में पड़े हैं। कर दूषण विराध तुम मारा, बदहु व्याध एव बाल बिचारा। इस चर निकट सुभट संहार, कुंभकर्ण गणनाद मारो। आज मयर सब ले उन भाई, जोरन भूप भाज ले जाही। आज करो कल काल हवाले, पर कठिन रावण के पाले। सुन दुर्बचन काल समझाना, बिहसी बचन कह कृपा निधाना। सत्य सत्य सब तब प्रभुताई, जलपति जन दिखाओ मन साई राम। तुमने खरदूषण और विराट को मारा, बेचारी बालिका व्याध की तरह वध किया, बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं के समूह का संहार किया और कुंभकर्ण तथा मेघनाथ को भी मारा। अरे राजा, यदि तुम रण से भाग न गए तो आज मैं वह सारा वैर निकाल लूँगा। आज मैं तुम्हें निश्चय ही काल के हवाले कर दूंगा। तुम कठिन रावण के पाले पड़े हो। रावण के दो वचन सुनकर और से कालवश जान पांडधान श्री राम जी ने हंसकर यह वचन कहा, तुम्हारी सारी प्रभुता जैसा तुम कहते हो बिल्कुल सच है, पर अब व्यर्थ बकवाद न करो, अपना पुरुषार्थ दिखलाओ राम। जन जल्पना कर सुज सुना, सही नीति सुनई करहि क्षमा। संसार में पुरुष त्रिविध, पाटल रसाल पनस समा। एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फल केवल लागही। एक कहीं कहीं करही अपर, एक करही कहत न बागही। बहुत सुंदर बात। व्यर्थ बकवाद करके अपने सुंदर यश का नाश न करो, क्षमा करना। तो मैं नीति सुनाता हूँ, सुनो। संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, पाटल, गुलाब, आम और कटहल के समान। एक फूल देते हैं पाटल, एक आम जो है फूल और फल दोनों देते हैं, और कटहल में केवल फल ही लगते हैं। इस प्रकार पुरुषों में एक कहते हैं करते नहीं, दूसरे कहते हैं और करते भी हैं, और एक तीसरे केवल कहते हैं पर वाणी से कहते, एक तीसरे केवल करते हैं पर वाणी से कहते नहीं। राम बचन सुन बिहसा, मोहि सिखावत ज्ञान। बैर करत नहीं तब डरे, अब लागे प्रिय प्राण। श्री राम जी के वचन सुनकर वे खूब हंसा और बोला, मुझे ज्ञान सिखाते हो? उस समय वैर करते तो नहीं डरे, प्राण प्यारे लग रहे हैं। कही दुर्बचन क्रुद्ध 10 कंधर, कुलस समान लाग छाड़े सर। दुर्वचन कहकर रावण क्रुद्ध करके वज्र के समान बाण छोड़ने लगा। नानाकार सिली मुख धाये, अनेकों प्रकार के अनेकों आकार के बाण दौड़े। दिश विदिश गगनमय छाए, दिशा विदिशा तथा आकाश और पृथ्वी में सब जगह छा गए। पावक सर छाणे रघुवीरा, चन्मुजरे निशाचर तीरा। श्री रघुवीर ने अग्निबाण छोड़ा, जिससे रावण के सब बाण क्षण भर में भस्म हो गए। छांड सी तीव्र शक्ति खिसी आई, बाण संग प्रभु फेर चलाई। तब उसने खिसियाकर तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी, किंतु श्री रामचंद्र जी ने उसको बाण के साथ वापस भेज दिया। कोटिन चक्र त्रिशूल पवारे,
बिनु प्रयास प्रभु काट निवारे। निफल होई रावण सर कैसे, खल के सकल मनोरथ जैसे। वे करोड़ों चक्र और त्रिशूल चलाता है, परंतु प्रभु उन्हें बिना ही परिश्रम काट कर हटा देते हैं। रावण के बाण किस प्रकार निष्फल होते हैं, जैसे दुष्ट मनुष्य के सब मनोरथ। तब सत्यवान सारथी मारस पर भूमि जय राम पुकारसी। राम कृपा कर सूत उठावा, तब प्रभु परम क्रोध कहूँ पावा। तब उसने श्री राम जी के सारथी को 100 बाण मारे। वह श्री राम जी की जय पुकार कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम जी ने कृपा करके सारथी को उठाया, तब प्रभु अत्यंत क्रोध को प्राप्त हुए। भय क्रुद्ध युद्ध विरुद्ध रघुपति, त्रोण सायक कसुम से। कोदंड धुन अति चंड सुन मनुजाद, सब मारुत ग्रसे। मंदोदरी उर कंप कंपति, कमठ भूभूधर त्रसे। चिकर दिग्गज दसन मय मय, देख कौतुक सुर हसे। युद्ध में शत्रु के विरुद्ध श्री रघुनाथ जी क्रोधित हुए। तब तर्कस में वाण कसमसाने लगे, बाहर निकलने को आतुर होने लगे। उनके धनुष का अत्यंत प्रचंड शब्द टंकार सुनकर मनुष्य भक्षी सब राक्षस वातग्रस्त हो गए, अत्यंत भयभीत हो गए। मंदोदरी का हृदय कांप उठा। समुद्र कच्छप, पृथ्वी और पर्वत डर गए। दिशाओं के हाथी पृथ्वी को दांतों से पकड़कर चिंगाड़ने लगे। यह कौतुक देखकर देवता हंसे। तान चाप श्रवण लगी, छाड़े बिसिक कराल। राम मार गन गन चले, लहलहात जनु ब्याल। धनुष को कान तक तान कर श्री रामचंद्र जी ने भयानक बाण छोड़े। श्री राम जी के बाण समूह ऐसे चले, मानो सर्प लहलहाते हुए जा रहे हों। चले बाण सपक्ष जन उर्गा, प्रथम अति सारथी तुर्गा। बाण ऐसे चले मानो पंख वाले सर्प उड़ रहे हों। उन्होंने पहले सारथी और घोड़ों को मार डाला। रथ विभंज हति केतु पताका, गर्जाति अंतर बल था का राम। फिर रथ को चूर चूर करके ध्वजा और पताकाओं को गिरा दिया। तब रावण बड़े जोर से गरजा, पर भीतर से उसका बल थक गया था। तुरंत आन रथ चढ़ खिसियाना, अस्त्र शस्त्र छाड़ सी विधि लाना। विफल हो सब उद्यम ताके, जिम पर द्रोह निरत मनसा के। तुरंत दूसरे रथ पर चढ़कर खिसिया कर उसने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़े। उसके सब उद्योग वैसे ही निष्फल हो रहे हैं जैसे परद्रोह में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य के होते हैं। तब रावण 10 सूल चलावा, बाज 4 वही मार गिरावा। तुरग उठाई कोपी रघुनायक, कैंची सरासन छाड़े सायक। तब रावण ने 10 त्रिशूल चलाए और श्री राम जी के चारों घोड़ों को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। घोड़ों को उठाकर रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष खींचकर बाण छोड़े। रावण सिर सरोज बनचारी, चल रघुवीर सिली मुखधारी। 10 बाण भाल 10 मारे, निसिर गए चल रुधिर पनारे। रावण के सिर रूपी कमल वन में विचरण करने वाले श्री रघुवीर के बाण रूपी भ्रमरों की पंक्ति चली। श्री रामचंद्र जी ने उसके 10 दिशों में 10 सिरों में 10 बाण मारे, जो आर पार हो गए और सिरों से रक्त के पनाले बह चले। स्रवत रुधिर धायो बलवाना, प्रभु पुण्य कृत धनुषर संधाना। 30 तीर रघुबीर पवारे, भुजन समेत शीस मही पारे। रुधिर बहते हुए ही बलवान रावण दौड़ा। प्रभु ने फिर धनुष पर बाण संधान किया। श्री रघुवीर ने 30 बाण मारे और 20 भुजाओं समेत 10 सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिए। काटत ही पुण्य भय नबीने, राम बहोर भुजा सिर छीने। प्रभु बहुबार बाहु सिर है, कटत झटत पुन नूतन भय राम।
सिर और हाथ कटते ही फिर नए हो गए। श्री राम जी ने फिर भुजाओं और सिरों को काट गिराया। इस तरह प्रभु ने बहुत बार भुजाएं और सिर काटे, परंतु काटते ही वे तुरंत फिर नए हो गए। राम पुण्य पुण्य प्रभु काटत भुज सीसा, अति कौतुकी कौशलाधीसा। राम रहे छाई नभ सिर अरु बाहु, मानो अमित केतु और राहु। प्रभु बार बार उसकी भुजा और सिरों को काट रहे हैं, क्योंकि कौशलपति श्री राम जी बड़े कौतुकी हैं। आकाश में सिर और बाहु ऐसे छा गए हैं मानो संख्य केतु और राहु हों। जन राहु केतु अनेक नभपथ, स्रवत सो नित धावहीं। रघुबीर तीर प्रचंड रागे, भूमि गिरन न पावहीं। एक एक सर सिर निकर छेदे, नभ उड़त इम सोहहीं। जन को पिदिन कर कर निकर जह तह, बिंदु तुद सुपोहहीं। मानो अनेकों राहु और केतु रुधिर बहाते हुए आकाश मार्ग से दौड़ रहे हों। श्री रघुवीर के प्रचंड बाणों के बार बार लगने से वे पृथ्वी पर गिरने नहीं पाते। एक एक बाण से समूह के समूह सिर छिदे हुए आकाश में उड़ते ऐसी शोभा दे रहे हैं, मानो सूर्य की किरणें क्रोध करके जहां तहां राहुओं को पिरो रही हूं। जिम प्रभु हर तासु सिर, तिम तिम हो ही अपार। सेवत विषय विवर्ध, जिम नित नित नूतन मार। जैसे जैसे प्रभु उसके सिरों को काटते हैं, वैसे ही वैसे वे पार होते जाते हैं। जैसे विषयों का सेवन करने से काम दिन प्रतिदिन नया नया बढ़ता जाता है। 10 मुख देख सिरन के बाड़ी, बिसरा मरन भई ऋषि गाड़ी। गर्ज मूढ़ माय अभिमानी, धायो 10 सरासन तानी। समर मुँह में 10 कंदर को प्यो, बरसिबान रघुपति रथ तो प्यो। दंड एक रथ देख न परेऊ, जन निहार मुँह दिन कर दुरेऊ। राम सिरों की बाढ़ देखकर रावण को अपना मरण भूल गया और बड़ा गहरा क्रोध हुआ। वह मानी मूर्ख गर्जा और 10 धनुषों को तान कर दौड़ा। रणभूमि में रावण ने क्रोध किया और बाण बरसा कर शंखनाथ जी के रथ को ढक दिया। एक घड़ी तक रथ दिखाई न पड़ा, मानो कोहरे में सूर्य छिप गया हो। हाहाकार सुरन जब कीना, तब प्रभु को पिकार मुकलीना। सरनिवार रिपु के सिर काटे, तेदिस विदिस गगन मई पाटे। जब देवताओं ने हाहाकार किया, तब प्रभु ने क्रोध करके धनुष उठाया और शत्रु के बाणों को हटाकर उन्होंने शत्रु के सिर काटे और उनसे दिशा विदिशा आकाश और पृथ्वी सबको पाट दिया। राम काटे सिर नभ मार्ग धावई, जय जय धुन कर भय उपजावई। कै लक्ष्मण सुग्रीव कपीसा, कै रघुबीर कौशलाधीसा। राम काटे हुए सिर आकाश मार्ग से दौड़ते हैं और जय जय की ध्वनि करके भय उत्पन्न करते हैं। लक्ष्मण और वानरराज सुग्रीव कहाँ हैं, कौशलपति रघुवीर कहाँ हैं। कह राम कहीं सिर निकर धाये, देख मरकट भज चले। राम कहाँ हैं, यह कहकर सिरों के समूह दौड़े, उन्हें देखकर वानर भाग चले। संधान धनु रघुवंश मन यति शरण सिर बेधे भले। तब धनुष संधान करके रघुकुल मणि श्री राम जी ने हंसकर बाणों से उन सिरों को भली भांति बेध डाला। सिर मालिका कर कालिका गई, ब्रंद ब्रंदन बहु मिली। कर रुधिर सर जन मनो, संग्राम बट बूझन चली। हाथों में मुन्नों की मालाएं लेकर बहुत सी कालिकाएं झुंड के झुंड मिलकर इकट्ठी हुई और वे रुधिर की नदी में स्नान करके चली, मानो संग्राम रूपी वट वृक्ष की पूजा करने जा रही हूँ। उन 10 कंठ क्रोध हुई, छाड़ी शक्ति प्रचंड। चली विभीषण सन्मुख, मनहु काल कर दंड। फिर रावण ने क्रोधित होकर प्रचंड शक्ति छोड़ी। वह विभीषण के सामने ऐसी चली जैसे काल का दंड हो, यमराज का दंड हो।
आवत देख सत्य अति घोरा, प्रणतारति भंजन पन मोरा। तुरत विभीषण पाछे बेला, सन्मुख रामो सहु सोई सेला। अत्यंत भयानक शक्ति को आती देख और यह विचार कर कि मेरा अपना शरणागत के दुख का नाश करना है, श्री राम जी ने तुरंत ही विभीषण को पीछे कर लिया और सामने होकर वह शक्ति स्वयं सह ली। लाग शक्ति मूर्छा कछु भई, प्रभु कृत खेल सुरन बिकलई। देख विभीषण प्रभु श्रम पायो, गहि कर गदा क्रोध होई धायो राम। शक्ति लगने से उन्हें कुछ मूर्छा हो गई। प्रभु ने तो यह लीला की, पर देवताओं को व्याकुलता हुई। प्रभु को श्रम यानी शारीरिक कष्ट प्राप्त हुआ देखकर विभीषण क्रोधित हो हाथ में गदा लेकर दौड़े। रे कुभाग्य सठ मंद कुबुद्धे, तै सुर नर मुन नाग विरुद्धे। सादर शिव कहूँ शीस चढ़ाए, एक एक के कोट न पाए। ते कारण खल अब लग बाँचो, अब तब काल शीस पर नाचो। राम विमुख सठ चैसी संपदा, हस कहन से माझ उर गदा। और बोले, रे भागी मूर्ख, नीच बुद्धि, दुर्बुद्धि, तूने देवता मनुष्य मुनि नाग सभी से विरोध किया। तूने आदर से शिव जी को सिर चढ़ाई, इसी से एक एक के बदले में करोड़ों पाए। उसी कारण से अरे दुष्ट, तू अब तक बचा है, किंतु अब काल तेरे सिर पर नाच रहा है। अरे मूर्ख, तू राम विमुख होकर संपत्ति चाहता है, सुख चाहता है। ऐसा कहकर विभीषण ने रावण की छाती के बीचों बीच गदा मारी। उर्मांझ गदा प्रहार घोर कठोर, लागत मही पर्यो। 10 बदन सोनित स्रवत, पुण्य संभार धायो ऋष भरो। दो भिरे अति बल मल्ल युद्ध विरुद्ध, एक कहीं अने। रघुबीर बल दर्पित, विभीषण घाल नहीं ता कहूँ गने। बीच छाती में कठोर गदा की घोर और कठिन चोट लगते ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके 10 मुखों से रुधिर बहने लगा। वह अपने को फिर संभाल कर क्रोध में भरा हुआ दौड़ा। दोनों अत्यंत बलवान योद्धा भिड़ गए और मल्ल युद्ध में एक दूसरे के विरुद्ध होकर मारने लगे। श्री रघुवीर के बल से गर्वित विभीषण उसको रावण जैसे जगत विजयी योद्धा को पासंग के बराबर भी नहीं समझते। राघवेंद्र युगल सरकार की जय। उमा विभीषण रावण, सन्मुख चितौ कि काऊ। सो अब भिरत काल ज्यों, श्री रघुबीर प्रभाव राम। शिव जी कहते हैं, उमा, विभीषण क्या कभी रावण के सामने आंख उठाकर भी देख सकता था, परंतु अब वही काल के समान उससे भिड़ रहा है। यह श्री रघुवीर का प्रभाव है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम।